नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और मैं वसीम नदवी। बिहार जिला अररिया के प्रसादपुर पंचायत गांव डुमरिया में 23 वर्षीय नौजवान का एक छोटी सी चोरी के इल्जाम में पीट कर हत्या कर दिया गया और 3/10/2020 को गायब होने वाले नौजवान की लाश 5/10 को नदी के किनारे मिलती है, वो भी इस हालत में कि उनके दोनों पांव पानी चढ़ाने वाले पाइप से बंधे हुए थे। इस खबर की जानकारी उनके घर वालों को मिलते ही उनके इलाके में उनके घर वालों पर कोहराम बपा हो गया, क्योंकि नौजवान को हर चार सिमत तलाश करने के बाद थक हार कर उनके घर वाले बैठ गए थे। मोहम्मद रहबर पिता मोहम्मद तैयब मरहूम थाना महल गांव जोकी हाट प्रसादपुर पंचायत डुमरिया को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कहां तक सही है इस तरीके से मार कर किसी को जान ले लेना? दरअसल उनके घर वालों का आरोप है कि उनको डॉक्टर वारिस ने बुलाया था और उनको बांध कर इस कदर मारपीट किया। उसके बाद उनके घर वालों को फ़ोन करके कहा कि 150 रुपये लेकर उनको छोड़ा कर ले जाए। मरने वालों के घर में उनके फ़ोन की जाने के बाद कोई मर्द औरत के सिवा नहीं था उसके पास जो पहुंच सके। उन लोगों ने मामला को हल्के में लिया और सोचा कि इस तरीके से कौन सी बात होगी, लेकिन जब उनके घर में कोई मर्द आए तो उनको जानकारी दिया और जानकारी के अनुसार वो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको छोड़ दिया है। इस तरीके से ये मामला बहुत ही तूल तवील हो गया और मोहम्मद रहबर 3 दिन तक घर नहीं पहुंचा। बाद तलाशी के किसी ने खबर दिया कि नदी के किनारे रहबर की लाश पड़ा हुआ है। गांव पंचायत में जो हादसा हुआ था 3/10/2020 को मोहम्मद रहबर स्वर्ग तैयब घर से गायब हो गया था। तो चलिए नाज़रीन, आज हम इनके परिषद के घर के अंदर पहुंचे हुए हैं कि कैसे किस तरीके से यह हादसा हुआ और पुलिस ने कैसे कार्रवाई की है, तो मैं जानना चाहता हूं। और यहां पर इनके घर वाले मौजूद हैं और मैं उनके घर पर अभी फिलवक्त हूं और आप देखेंगे नाज़रीन, मैं उनसे पूछने जा रहा हूं कि यह हादसा कैसे हुआ और किस तरीके से उस नौजवान का हत्या कर दिया गया और फिर 5 तारीख को उनकी लाश मिलती है नदी के किनारे में। तो आइए हम डायरेक्ट जानते हैं, उनकी माँ को पूछते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ था। हल्सा बच्चा घर से ले गलो लिया वहाँ बच्चा बहनी के महिला बेहोश भै गली। बच्चा के सिन्ना में लाट ठोकला, पैर में लाट ठोकला, पैरा में कल्ला तोड़ी के बच्चा किरण के मारी के बोरा में कसी पैर बहनी के बच्चा के लिया बोरा में धरी दिला महजाली टप्पो टोला में लहास पैर। रहबर आलम लड़का का नाम? हाँ। अच्छा, किसने मारा था इसको? वारिस। आप जानते हैं इनके बारे में कुछ? वारिस डॉक्टर आरिफ। ये कन्फर्म है, आप जानते हैं उनके बारे में? अच्छा, तो ये लाश फिर कितने दिन के बाद मिला? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद मिला। तो जिस दिन मोहम्मद रहबर घर से गायब हो गया था तो आपको जो गया था घर से तो कुछ बताया था क्या उन्होंने? हाँ, बोली के लिए हमरा वारिस डॉक्टर बोलावे। अच्छा, ये बोल के गया? हाँ, किसी को कॉल वॉल भी किया था, फोन किया था? फोन कल वो नंबर वो बंद क्या लिखी। मोहम्मद रहबर पिता मोहम्मद तैयब थाना महल गांव जोकी हाट प्रसादपुर पंचायत में डुमरिया गांव के रहने वाले थे और उनकी मौत की खबर मिलने के बाद उनकी लाश जो नदी के किनारे मिली थी, उनके बाद उनके घर वालों ने उनकी रिपोर्ट को पुलिस थाने में महल गांव थाने के अंदर में उसकी रिपोर्ट को दर्ज किया और मुकदमा भी दायर किया और आरोपी उन्होंने डॉक्टर वारिस को बनाया। लेकिन अभी तक पुलिस की छानबीन के मुताबिक कोई भी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन में है। देखिए, अब मैं भी इनके रहबर आलम के घर पर हूँ, जो इनकी माँ से मैंने बात किया। अब चूंकि ये औरत है, ज़्यादा बोल नहीं पा रही है, तो आइए मैं इनके भाई है उनसे मैं बात करता हूँ और उनसे पूछना चाहूँगा कि आपने मोहम्मद रहबर आलम जो आपका भाई था वो मर गया और 5 तारीख को उसकी लाश मिलती है, तो उनके बारे में आप कुछ बताएँगे? वो गया था जब 3 तारीख को यहाँ से 10 बजे करीब, तो वो बोल के गया था कि हम जा रहे हैं डॉक्टर वारिस के यहाँ, बुलाए हैं वो हमको। वो गया, फिर कुछ देर में वारिस डॉक्टर का फ़ोन आता है सिस्टर के पास, बोलता है कि तुम्हारा भाई को बांध दिए हैं, ये फीवर टेस्ट करने वाला मशीन। किसने कहा ये? वो डॉक्टर वारिस खुद से बोले? वो हाँ, खुद से बोले कि बांध दिए हैं तुम्हारा भाई को, फीवर टेस्ट करने वाला मशीन कुछ दिन पहले हमारे दुकान से चोरी करके लेके गया था। फीवर टेस्ट मशीन का आरोप है उसके ऊपर? जी। उसने कहा कि मतलब फीवर टेस्ट मशीन आपके भाई ने चुरा लिया है? जी। इस किस्म की बात कहा? जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो उसके बाद सिस्टर को फ़ोन की, वो तो लेडीज़ है, वो इतना जल्दी तो नहीं जा पाएगी। हम लोग घर में थे नहीं, तो फ़ोन की तो बाहर थे, आए, फिर यहाँ पर बोली कि ऐसा फ़ोन आया था हमारी डॉक्टर का। बाद में नंबर लेके हम लोग लगाए तो लगा नहीं, नंबर स्विच ऑफ आया। फिर हम गए वहाँ 2-3 आदमी मिल करके, तो पूछे उससे, तो वहाँ
डॉक्टर वारिस को जवाब देना चाहिए कि मेरा भाई, हम पूछे जा करके वारिस को कि भाई कहाँ है मेरा, बोला कि नहीं उसको भेज दिए हैं। तो उसका ससुर बोलता है ये आरिफ, उससे ज़्यादा फॉर्म में यही बोलता है कि नहीं कहाँ है, न है जाओ तुम ढूंढो। तो हम लोग शक हो गया कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन पूछे वहाँ बगल में तो कोई। ये किसने कहा आपको कि जाओ जहाँ है ढूंढ लो? ये उसका ससुर आरिफ। उसका ससुर आरिफ ने कहा? हाँ, तो हम तो मोहम्मद रहबर जो मर गया उसका ससुर आरिफ ने कहा? ना, उसका वारिस, डॉक्टर वारिस का ससुर आरिफ। तो ये साफ कीजिए आप, डॉक्टर वारिस के ससुर ने कहा जाओ जहाँ ढूंढ लो। यहाँ अच्छा। आया था, पकड़े थे, फिर भिजा दिए उसको, वापस भेज दिए। अच्छा। तो ऐसा लगा नहीं हम लोगों को मोमेंट से। तो फिर आस पास में पूछे, बोलता है कि नहीं ये लोग बोला कि बाद में भेज दिए हैं, दुकान बंद करके वो चला गया फिर। तो उन्होंने जो कहा कि मैं भेज दिया हूँ, तो मोहम्मद रहबर फिर घर नहीं आया? नहीं, घर नहीं आया। तो उसकी तलाशी आप लोगों ने ली? वहाँ ससुराल में पूछे, हम लोग जानते हैं कि वो ससुराल में रहता है, तो हम लोग उतना नहीं ध्यान देते हैं उस पर, क्योंकि जब से शादी किया अपना मर्जी से, वो ससुराल में रहता है। वही कमजोरी की वजह से उसको मारा भी। तो डॉक्टर आपको 5 तारीख को उनकी लाश जब मिलती है तो उसके बारे में फिर आपने क्या कार्रवाई किया? वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फोटो उसका आइडेंटिफाई हुआ, जाके हॉस्पिटल में देखे, डेड बॉडी वो किए, पहचान किए। उसके बाद 6 तारीख को बॉडी दिया सुबह 7 बजे। तो फिर एफआईआर हुआ उसी दिन 5 तारीख को रात में ही एफआईआर हुआ यहाँ मालगांव थाना में। फिर 2 बजे रात में वहाँ जोकी हाट से एफआईआर सिग्नेचर करा के ला के दिए। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक कोई एक भी आदमी अरेस्ट नहीं हुआ है। क्या नाम है? तो आप बताएंगे मोहम्मद रहबर आलम के बारे में? जी सर, हम उसके बड़े भाई है सर। क्या नाम है आपका? मनोवर आलम। अच्छा, मुनव्वर आलम। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? हम ये जानते हैं सर, हफ्ता दिन पहले मारने से स्टैंड पे जब हम गाड़ी लगाए, डॉक्टर वारिस हमारे नज़दीक आया। तो हमसे पूछा कि तुम्हारा छोटा वाला भाई कहाँ है? तो हम बोले क्या हुआ? तो बोलता हमारा दुकान पे आया कोई गोली लेने, गोली के दवाई के पैसे दिया। गोली बोले तो कौन सा गोली? गोली अब ये नहीं जानते कौन सा गोली लेने गया था वो। जो डॉक्टर ने हमको कहा कि गोली का नाम नहीं बताया, वो बोला गोली के पैसे दे दिया। गलती से हमारा दुकान से थर्मामीटर बुखार चेक करने वाला लेके चला गया है। 150 कुछ नहीं बोला ऐसा कि इतने का उतने का नहीं बोला। तो गंदा जब गाली बकने लगा वो, तो हम डॉक्टर वारिस को बोले कि सर गाली नहीं बोलिए, आप बोलिएगा तो हम 500 टका आपका सामान का फालतू दे देते हैं। तो हमको चाटा मार दिया। हम बोले, वो बोलने लगा हम जहाँ तुम्हारे भाई को पकड़ेंगे हाथ पैर तोड़ देंगे। हम बोले गलती किया है, 10 थप्पड़ मारने का हक है आपको। तो 5-6 दिन के बाद उसको पकड़ा। हमको कोई यार दोस्त फ़ोन किया, तो हम उसको भेजे फिर कि देखो तो छोड़ा, तो बोला नहीं छोड़ा है। तो हम घर पे फ़ोन किया, हम बहुत दूर में थे अपना गाड़ी लेके, हम पैर से भी अफाई जाए। जो हम सोचे अगर हम जाते हैं हमको कोई धक्का वक्का मार देगा तो दिक्कत में हो जाएगा। तो हम घर आए तो पता किए तो नहीं आया घर। तो दूसरा दिन हम पूछने जब जाते उसका दुकान पे, तो डॉक्टर वारिस हंस के बोलता है कि तुम्हारा भाई हमको जीजा जीजा बोलने लगा। तो हमको तरस आ गया, चाय वाय पिला के हम छोड़ दिए उसको। तो हम बोले डॉक्टर साहब एक बात बताइए, झूठ उतना बोलिए जितना हजम हो सकता है। आप अभी बोले कि जीजा हमको बोलने लगा जो छोड़ दिए, उस दिन इतना गंदा जो गाली बोल रहे थे 10 आदमी के सामने, आपका छोटा भाई को पकड़ेंगे तो पेंग तोड़ देंगे। जो हमने आपको कहा कि 500 रुपये हमसे फालतू ले लो आप, जो गंदा गाली नहीं बोलिए, और चाय पिला के आप कैसे छोड़ देंगे जीजा बोला था आपको। ये आप बात आपका कुछ हजम नहीं हुआ। इतने में उसका ससुर बोलता है घमंड सांप की तरह कि जाओ यहाँ नहीं है, हमको मारने उठ गया। तो हम अंदर जाने लगे तो हमको अंदर जाने नहीं दिया, धक्का मार दिया। तो हम आके घर पे बताया कि ऐसा ऐसा वाकया किया हमारे साथ। तो उसी दिन रात को हमको ये लाश का फ़ोटो मिला दूसरे के मोबाइल में। जब देखते हैं हम ये तो रहबर है, तो हम अंदर जाने लगे। तो उनके घर वालों का कहना है कि वो पैसे वाले हैं और पुलिस ने इस मामला को दबा के रखा है और पैसे की बुनियाद पर हमारे भाई के कातिल को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। देखिए इस खास बयान में। एक पैर में रस्सी बंधा हुआ जो दवाई के कार्टून आता है, और जो बोरे में उसको कस के फेंका, उसमें दवाई के नाम डॉक्टर वारिस का नाम लिखा हुआ। 5 तारीख। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादाब सिमर है। अच्छा। तो जो सारा घटनाक्रम तो ये लोग बता ही चुके हैं क्या हुआ। हाँ, इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैटर ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद दो आदमी जो है प्राथमिकी दर्ज हुआ, आरिफ डुमरिया और डॉक्टर वारिस भगवानपुर। तो अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो काफ़ी दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। इससे पहले भी कई घटना अंजाम दे चुके हैं। तो वो काफ़ी पहुँच है, हर जगह वो अपना रुपया जो है जाल की तरह बिछा दिए और पूरा मैनेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। एसपी के पास भी गए थे तो कोई वो भी सुनवाई नहीं की। तो हम ये अनुरोध करना चाहते हैं, ये बात जो है डीएम अपने ऊपर संज्ञान लें और उस पर तुरंत कार्रवाई करें। महलगांव थाना अध्यक्ष को क्या कहते हैं संज्ञान में लेके मामले को देखें, क्योंकि इतना दिन हो चुका है, सारा एविडेंस है, हिंदुस्तान और सारे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सारे पेपर में न्यूज आ चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको तो घटना पता ही है, सारे लोग तो बता ही चुके हैं। मेन मैटर ये है कि वो इतने दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, बहुत ऊपर तक पहुँच है, तो अभी तक कोई कार्रवाई महलगांव थाना अध्यक्ष क्यों नहीं किया है।
इसमें आखिर क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है? डीएम सर ये बात को संज्ञान ले। एक नौजवान की हत्या हो जाती है निर्मम तरीके से, सोशल मीडिया में उसका क्या कहते हैं दोबारा पहचान किया गया, 5 दिन से वो गायब था। और उसके बड़ा भाई जो है अभी जो मनोवर जो है वो बरगाछी चौक पे उसी के दुकान के आगे ही टेम्पो चलाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, और फिर गरीब आदमी है, उसको भी धमकी मिल रहा है, उसका भी हत्या हो सकता है। तो ये सब बात को महलगांव थानाध्यक्ष जो है मैं उसको कहता हूँ वो संज्ञान लें और मामले को तुरंत कार्रवाई करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी मसूद है, मोहम्मद मसूद। जी, अब जो रहबर मर गया 5 तारीख को जिसकी लाश मिलती है, उनके बारे में आप बताएंगे? वो हमारे समाज में है और हमारे छोटे भाई लगते हैं। मुझे भी इस वीडियो के बारे में मालूम हुआ और हमने देखा तो पहचान नहीं पाया। जब लोगों में ये बात वायरल हुई और लोग पहचाना तो बोला, तो उसके बाद वो तमाम जो चीज़ें मिली है वो डॉक्टर वारिस का ही निशानी मिली है। और उसके जो पार्सल वाली बोरी थी उसके अंदर डॉक्टर अब्दुल वारिस लिखा हुआ है। और उसका जो पैप मिला है उसका यानी मैयत के पाँव में बंधे हुए वो उन्हीं के पाइप है और उनकी रस्सी है। और हम ये चाहते हैं कि उनको कानून के दायरे में ली जाए और उनको सज़ा दी जाए। घर 3 बजे आ रही 6 बजे बोली हमरा वारिस डॉक्टर बुलावे छै, हमरा जाय दे हुआ। हमें मना करली, वो नहीं मानखी, चला गेली। गेले 12 बजे हमरा फोन आवे छै कि तोर भाई ने पकड़ी रखलू, 150 टका लगाबे, भाई छोड़ा ले। सुनिए मुकर्रमा फाकी की खास रिपोर्ट। ये बता रही है कि मेरा भाई जो है सुबह मेरे पास से नाश्ता करके गया था और ये बता के गया था कि मैं वारिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। लेकिन अचानक से वारिस डॉक्टर का फिर शाम में फ़ोन आता है और ये कहता है कि मेरे अपने भाई को जो है 12 बजे कॉल आता है और कहता है कि अपने भाई को यहाँ से छुड़ा कर ले जाइए, है ना, 150 रुपये देकर और अपने भाई को यहाँ से छुड़ा कर ले जाइए। तो इसके बयान से ऐसा मालूम होता है ये कहना चाहती है डॉक्टर जो है इनको